बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास जिस तरह हमारे पास जो है वो मैंने सुबह आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करवाए हैं, तो उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर ए में हमने जो है वो एनालाइज करना है पैटर्न को, और इस तरह के वैसे क्वेश्चंस पेपर में तो नहीं आते हैं स्मार्ट सिलेबस में, चूँकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो लेकिन फिर भी चांसेस तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो किसी रिस्क फैक्टर पे नहीं रह सकते, हमने तो इसको करना है। अब देखें जिस तरह लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। तो इसका ऑप्शन होगा जनरल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब आम खूबियाँ बयान की गई हैं। सेकेंड है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़, तो की आइडिया मतलब ये है कि उनका बुनियादी ख्याल क्या था, तो वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। आप अपनी नबूवत से पहले भी बहुत मुनसिफ और ईमानदार थे, आदिल थे। एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अमली ज़िंदगी में लेन देन का जो मामला है वो सिखाया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो लेन देन का मसला वो कैसे निपटाना है। ठीक है, तो उनसे बढ़कर कोई भी नहीं अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बता सकता। तो तीसरे का जो सूटेबल आंसर है वो सी बन रहा है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ 4 ऑप्शन आ जाता है। पैराग्राफ 5 शोज दैट द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम किया है। आप उनके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एक ज़रिया थे, इसीलिए तो वो अपने फ़ैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करवाने के लिए आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फ़ैसले उनके कानून के मुताबिक फरमा देते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। यूनिट नंबर 1 में आपने जिस तरह हाजरी अस्वद के बारे में पढ़ा, इसी तरह जो गैर मुस्लिम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन, अमानतदार और दयानतदार समझते थे। लास्ट ऑप्शन, टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द एडवाइस when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. तो ये रवायत हज़रत अली से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से ये रवायत मरवी की है कि जब दो आदमी तुम्हारे पास मुंसफ़ी के लिए आएँ तो एक का दलाइल सुने बगैर कभी भी दूसरे के हक़ में फ़ैसला नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि तुम सच को जान जाओगे। तो ये हज़रत अली से ये रवायत मरवी है। अब आगे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 3। अब आपको पैराग्राफ 3 जो है ना, उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस क्या और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या। टॉपिक सेंटेंस से मुराद ये है कि उसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसकी हेडिंग क्या है, उसका टाइटल क्या है, और फिर उस टाइटल के अकॉर्डिंग हमारी एग्जाम्पल क्या बन रही है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने मोरल स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, ठीक है। तो मोरल स्टोरीज़ में जिस तरह फ़र्ज़ करें आपको वो टाइटल दे देता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड एक टाइटल है। अब हमें उसकी जस्टिफिकेशन के लिए एक स्टोरी बनानी है जो टाइटल को पूरा जस्टिफाई करे, जो सूटेबल टाइटल को पूरा जस्टिफाई करे। तो इसमें स्टैग वाली स्टोरी इंतहाई सूटेबल है कि किस तरह वो जो है वो अपने सीन की तारीफ़ करता है और अपनी जो टांगे हैं उनको बूढ़ा भला कहता है, लेकिन एट द एंड वही सींग उसकी मौत का सबब बनते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दी जा रही है। अब पैराग्राफ नंबर 3 अगर आप ओपन करें तो पैराग्राफ नंबर जो 3 है उसकी हमारे पास जो हेडिंग बन रही है, जो हमारे पास उसका टाइटल बन रहा है, वो फर्स्ट लाइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह उसने कहा टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स, तो हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस बनेगा क्लास वो ये वाली लाइन बनेगी, यहाँ से लेकर
یہاں تک یہ ہمارے پاس ٹاپک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائڈیڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکوٹی ارسپیکٹو آف کلر, کریڈ اور ریس. مدینہ کی سربراہ کے ریاست کے طور پر آپ نے تمام معاملات کا فیصلہ استحقاق کی بنیاد پر رنگ, عقیدہ اور نسل سے بالا تر ہو کر کیا. دیکھیں اب میں اس لائن کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. اس جو ہمارے پاس ٹاپک سینٹینس ہے نا, اس میں صرف انصاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف مسلمانوں کی ذات تک نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل مسلمانوں کی ذات تک مبنی نہیں تھا. آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے, چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو, وہ پرہیزگار ہو, عبادت گزار ہو, تقوی والا ہو یا گناہ گار ہو. آپ نے ان سب سے بڑھ کر اس سب چیزوں کو ختم کر کے, عقیدے کو, رنگ کو اور نسل کو ختم کر کے میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, اب اس بات کی جسٹیفیکیشن کے لیے نیچے سپورٹنگ ڈیٹیلز دی گئی ہیں. سپورٹنگ ڈیٹیل سے مراد ہے اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے کہ کس طرح آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا کہ قریش کی جو عورت ہے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی, تو کچھ لوگوں نے حضرت جو ہے نا وہ اسامہ بن زید سے سفارش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اس کی معافی کی درخواست پیش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ریکویسٹ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ بھی اس لیے برباد ہوئی تھی کہ وہ غریبوں پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بیلنسڈ ایکوالٹی کی اگزامپل دی ہے, ایک پیراللڈ جو جسٹس ہے اس کی اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے, کہ جس طرح ہمارے پاس دیکھیں ٹاپک سینٹینس, اب ٹاپک سینٹینس کے نیچے جو پیراگراف ہے وہ ہمارے پاس سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں, وہ ہم اگزامپل کے طور پر, جسٹیفیکیشن کے طور پر, اپنی انسٹنس کے طور پر جو ہے نا وہ اپنی کوٹیشن کے طور پر جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 3 ہی اس پورے یونٹ میں اس نے مطلب جو ہے وہ ہماری سپورٹنگ ڈیٹیلز کو شو کرا ہے, اس لیے ہمارے پاس ونس اے کریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ, سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف دا کریش. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید ٹو انٹرسیڈ آن ہر behalf. Hazrat Usama requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They plight law to the poor and forgave the rich. تو آپ کو یہ بیٹا پیراگراف انتہائی اچھی طریقے سے کلیئر ہو رہا ہے کہ کس طرح ہمارے پاس ایک ٹاپک سینٹینس ہے اور اس کے نیچے اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز دی گئی ہیں. یہ پیراگراف ہمارے پاس سپورٹنگ ڈیٹیل کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر, جسٹیفیکیشن کے طور پر جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو